कपिल श्रीवास्तव, मुझे ग्राउंड की एक बात जाननी ये है कि सचिवालय, निदेशालय स्तर के जितने विभाग हैं, वो कार्यालय हैं, प्राधिकरण, तहसील, आरटीओ का ये लाइसेंसिंग वाला जो डिवीजन है, ये जहाँ रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, मकान की, वो दफ्तर, वहाँ सब जगह ऑनलाइन हो गया है क्या उत्तर प्रदेश में? सब लोग 10 घंटे अधिकारी से लेके बाबू चपरासी मिलते हैं डेस्क पर, ताकि जनता जाए तो उसको परेशान न होना पड़े। अमिताभ जी, 95% ऐसा नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, वो जब अपने सीट में मिल जाते हैं तो उस दिन लोग गोरक्षनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं कि चलो कम से कम मिल गए, हमने अपनी दिल की बात कह ली। एक बात आपके अनुमति से मैं कह रहा हूं जी, इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा ही बदल के रख दी। जब स्कूल खुला तो एक आदेश फरमान आया था, तुगलकी फरमान जिसको कहते हैं, पूजन करेगा जी, और वो सारी चीजें करेगा जो शिष्य किया करते थे अपने गुरु का। भारत में गुरु शिष्य परंपरा क्या रही है अमिताभ जी? हम लोगों ने अपने गुरुओं का चरण स्पर्श किया है, हमेशा उनका स्वागत किया है कि वो हमारा स्वागत करेंगे। आपने तो परिपाटी ही बदल के रख दी। और सुनिए, हकीकत की कहानी सुना रहे हैं। जब शिक्षक घर से निकाल के लाता है अपने यहाँ स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भी उस पर प्रेशर है, तो घर वाले कहते हैं कि नहला दो, पोंछ दो, तैयार ले जाओ, क्योंकि तुम अपनी नौकरी बचा रहे हो। तुम अगर हमारा काम, जैसे ये बच्चे नहीं जाएंगे तो तुमको तो तनख्वाह भी नहीं मिलनी है। जब गार्जियन के दिमाग में यह बात आ जाए तो आप सोचिए कि गुरु की क्या महिमा है और गुरु की क्या परंपरा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, डंके की चोट पर, जितने कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके शिक्षकों से हायर क्वालिफाइड लोग जो हैं वो प्राइमरी में और जूनियर हाई स्कूल में हैं, गवर्नमेंट के। लेकिन आज उनकी उपयोगिता को दूसरा बना दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोष, लेकिन इन्होंने दोष बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और जो आदर्श आप बता रहे हैं, ये आदर्श मुझे भी पता है, और न्यायिक विवेक कोई भी होगा वो कहेगा भैया शिक्षक का काम पढ़ाना है। बेरोजगारी इस हद पे है, आप आलू खरीदने का काम बेरोजगार को नहीं दे सकते। आप शौचालय साफ करने का के लिए जो है आप क्या संविदा पे कर्मी नहीं रख सकते, क्योंकि आप परमानेंट नहीं रखोगे, तो हमें मालूम। भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में कहीं है ही नहीं कि आप किसी को परमानेंट नौकरी दें, ये लिस्ट में नहीं है। इनकी मजबूरी है जिसमें देते हैं ये। और मैं आपको बता दूं, शिक्षक जब स्टूडेंट्स के अनुसार आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, और या फिर अधिकारियों के अनुसार आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, और प्रधान हड़काएगा, क्लास लेते हैं प्रधान, बहुत दुख होता है। प्रधान जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं शिक्षकों को, और ये सबको पता है कि हमाम में क्या चीज है। और पहले क्या था हम लोग के समय में अमिताभ जी कि प्रिंसिपल की इतनी हनक होती थी कि सारे लोग समय से आते थे, सारे लोग, ये राष्ट्रीय चरित्र था पहले। ठीक बात लेकिन है जब जी। चोर है की नजर से देखोगे और कहोगे कि ये चोर है, तो करेगा क्या? बद अच्छा बदनाम बुरा। ठीक बात कपिल जी। राघवेंद्र जी, मूल बात निकल के ये आ रही, दो बातें। एक तो गैर शिक्षण कार्यों से तत्काल प्रभाव से शिक्षक को मुक्त करिए, और दूसरी बात ये कि अगर ये दवा अच्छी है, मेरा अपना कभी दो नहीं रहे मेरे जीवन में। मैंने जो बात पेंशन के लिए कही, विजय बंधु हमारे साथ कई अवसरों पर बैठे, मैंने कहा, कपिश भाई बैठे, मैंने कहा अगर ये नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सांसद को पहले दो। ये रसगुल्ला गरीब के लिए नहीं है, पहले हमारे माननीय सांसदों को खिलाओ। क्या बोले? ना, ये नहीं खाएंगे, गरीब खाएगा। तो मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूं।
वैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ये डिजिटल हाजिरी इतनी अच्छी है राघवेंद्र भाई, तो उत्तर प्रदेश के, अभी मैं एक काम से चला गया था गाजियाबाद के उसमें कलेक्ट्रेट में एक एसडीएम के पास, पता ही नहीं लग रहा, मैं बिना अपॉइंटमेंट के बिना कहीं सुने चला गया था, पता ही नहीं कौन कहाँ गया, बाबू बताने को तैयार नहीं। अगर कोई पहचान ना ले तो मिलना मुश्किल, क्या पहचान लेगा तो मिलवा आदमी मिल जाएगा अधिकारी, या उसको कोई बता देगा कि वो आए हैं तो वो आ जाएगा। क्या वहां आप लोगों ने ये थर्मामीटर नहीं लगाया ऑनलाइन वाला प्राधिकरणों में, तहसील में? और अगर आप कहते हो हां, तो मैं एक निवेदन करूंगा, वो कपीश जी का पक्ष की बात नहीं ना, विजय बंधु के, योगी जी के पास जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों को देख लीजिए। मैंने उनका एनालिसिस किया है और मुख्यमंत्री इस बात पर कई बार नाराज हुए हैं कि 90% शिकायत इसकी आती है कि अधिकारी मिलता नहीं, भगा दिए जाते हैं। जमीन की नपाई कराने के लिए आदमी मुख्यमंत्री के दरवाजे जा रहा है। राघवेंद्र जी, वहां डिजिटल नहीं लागू किया कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी शिकायतें ना जाएं, ऐसे फरियादी ना जाएं? राघवेंद्र जी, नहीं, निश्चित रूप से ये सब होनी चाहिए। इन सब व्यवस्था में जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों में दम है और बातों में आपके साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर उत्तर प्रदेश और देश में डिजिटलाइजेशन ना हो तो क्या हो? निश्चित रूप से देर सवेर सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे मित्र कपीश भी। डिजिटलाइजेशन के बगैर देश चलने वाला अब नहीं है, उत्तर प्रदेश अब चलने वाला नहीं है। इस व्यवस्था के साथ हमको चलना पड़ेगा। मुझे याद है किसी समय हम जेब में पैसा लेकर के जाया करते थे। अब आज की तारीख में मैं तो खैर पैसे का उपयोग करता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं, कार्ड रखते हैं, उससे पेमेंट करते हैं। देखिए, कभी की बात होने दीजिए, कभी उनकी बात आ जाए। अभी केवल राघवेंद्र जी जी कभी जिदे की बात होने दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यवस्था होती है, कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो बेहतर के लिए बनाई जाती है। आपकी सभी बातें सही हैं, कभी भी बातें जो बोल रहे हैं वो सब बातें सही है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इस व्यवस्था को देखें, अगर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था है, उसमें अगर कोई खराबी हो तो विषय की बात करिए, पर्टिकुलर उसी विषय की। उसमें तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। बात खेत की हो रही है, सब लोग खलिहान के कर रही हैं। साहब, उनके साथ इतना अपमान होता है, उनके साथ ये काम लिया जाता है, उनको भत्ते नहीं मिलते हैं, उनकी सड़क नहीं है, उनकी चट बचती है। ये सब बातें बिल्कुल सही है अमिताभ जी, इन सब बातों में आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर अगर डिजिटल अटेंडेंस की बात कर होती है तो हमें बड़े विनम्रता के साथ कहना पड़ता है कि व्यवस्था में कहीं कोई खराबी नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जहां पर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा है या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई बीमार पड़ जाता है या कोई अस्पताल में पानी भर जाता है या ऐसी कोई व्यवस्था है सभी तरह, उसके साथ अलग व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर ये व्यवस्था है ऑनलाइन अटेंडेंस की, इसमें मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। ठीक, राघवेंद्र भाई, एक मासूम, कपिल जी रुको एक मिनट, एक मासूम सी बात कह देता हूं। मेरे पास तो केवल जीवन के उदाहरण, राघवेंद्र भाई एक मिनट रुको, मेरे पास तो जीवन के उदाहरण है, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना। आलोक बाबू आप भी सुनो, राघवेंद्र भाई सुन लो, काम आएगा। एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ध्यान सुनिए, एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक है और एचडीएफसी है। क्या पंजाब नेशनल बैंक में आलोक पांडे 4 दिन जाएंगे तब कहीं पासबुक अपडेट करा पाएंगे, जब जाएंगे बोले सर्वर डाउन है, और बाबू अपना पीछे ऐसे कुर्सी पे आराम से झूल रहा है, कह रहे सर्वर डाउन है पांडे जी, कब ठीक होगा भैया? अरे बोले हमको क्या पता यार, जब होगा तो देखेंगे। क्या एचडीएफसी में महीने में भी एक दिन ऐसी खबर नहीं आती होगी, 2-3 महीनों में कभी कोई आ जाए कुछ देर के लिए। क्यों? ये जो इलू है ऑनलाइन का, एक ही बिल्डिंग में 2 जगह कैसे हो, 2 रंग में कैसे है? राघवेंद्र जी, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा हमको। नहीं, थाने का सर्वर नहीं चल रहा, क्या बगल में जो आधार कार्ड का प्रिंट निकाल रहा उसका सर्वर 24 घंटे फर्राटा भाग रहा, क्या जो लड़का बैठा है? कौन सी मशीन लगाई है? ये मैंने भी झेला, इसलिए मैं कह रहा हूं मित्र, ऐसा नहीं कि गरीबी झेल रहा है। मैं कुछ भी रहूं, अधिकारी मेरे सम्मान में उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अग्निहोत्री सर्वर नहीं चल रहा, आप जाओ हम भिजवा देंगे।
लेकिन सर्वर थोड़ी चला देगा। राघवेंद्र जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात में भी हम आपके साथ हैं, मेरे साथ यही होता है। लेकिन अब आप जिसमें सर्वर का क्या दोष है, तो व्यक्तिगत दोष हो गया। राघवेंद्र सिंह को अगर काम नहीं करना है तो 1000 बहाने हैं। ना ना ना, राघवेंद्र सिंह सर्वर का भी दोष है। नहीं, सर्वर हमें नहीं लगता है यार, सर्वर इसमें व्यक्तिगत दोष ज्यादा होता है साहब कि अगर हमें काम नहीं करना है तो हमें 1000 बहाने मिल जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसमें डिजिटलाइजेशन का मुझे कहीं अपराध नहीं। ठीक 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 ठीक, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक राघवेंद्र जी, ठीक, डिजिटलाइजेशन के खिलाफ कोई नहीं, लेकिन जैसे हमें एक बड़ा जनरेटर रखना है। एक बुनियादी उदाहरण देता हूं, आलोक पांडे, आप पढ़ाते हैं युवाओं को, इसलिए आपको भी इसमें रुचि होगी। तो उसका आरसीसी का बेस बनेगा राघवेंद्र बाबू, उसके ऊपर 3 टन का जनरेटर रखा जाएगा। क्या बालू के ऊपर नहीं रख सकते, जमीन में घुस जाएगा जनरेटर। आप पूरा ऑनलाइन करिए, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन कंक्रीट का बेस तो बना दीजिए, बुनियादी ढांचाओं सुविधाओं का बेस तो बना दीजिए। आप करें ना, पहले जनरेटर रखेंगे बाद में बेस बनाएंगे। कैसे बेस बनेगा फिर बाद में, जब जनरेटर रख दोगे? बोले पहले आमलेट बनाएंगे फिर मुर्गी पालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना मालिक। पहले मुर्गी मुर्गा पालो तब ना अंडा मिलेगा। राघवेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अमिताभ जी, मैंने वो समय भी देखा है जब केसवा में बिल जमा होता था, सैकड़ों लोगों की लाइन लगा करती थी। ये बात ईमानदारी से हुआ करती। बिल्कुल, तारीख में बिल्कुल, मैं 1 मिनट में बिल जमा कर देता। मुझे वो समय भी देखा है जब हमें ट्रेन की रिजर्वेशन कराना था तो 3-3 दिन जाते थे, लाइन लगती, तब कहीं जाकर रिजर्वेशन होता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। ठीक है।